यार ये सेट है ना, थोड़ा और नीचे कर दो ना, बिल्कुल ऐसे जाओ, आता नीचे आता ही। ऐसे नहीं देखना पड़े ना, मतलब बिल्कुल आपका विजन सामने हो। है कोई तरीका है इसका? ये ना नीचे आ जाए बिल्कुल। हैदर को बुला दो, हैदर को बुला दो। जी ऑनलाइन वालों, मेरी आवाज आ रही है मेरे बच्चों? ये हटा, निकाल दो। अच्छा जी, आवाज आ रही है मेरे बच्चों? स्क्रीन नहीं आ रही होगी, ये लो स्क्रीन आ गई, आगे स्क्रीन तुम लोग की तो आ रही है ना ऑनलाइन। अच्छा जी, तो मतलब यहीं से बंद के पढ़ाना पड़ेगा। चलो सर, हमने लास्ट क्लास में कवर किया था किस चीज को? जनरल। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, हमारे पास हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक साइड पे एसेट्स हैं, एक साइड पे हमारे पास कैपिटल। इन दोनों के लिए हमने कॉमन रूल ये रखा था कि हमारे पास इनमें इंक्रीज क्रेडिट है और इनमें रिडक्शन डेबिट है। इसमें इंक्रीज डेबिट और रिडक्शन क्रेडिट, ऐसे ही दोस्त इसी तरह था। अच्छा जी सर, आज हमने ना कुछ एडिशनल चीजें देखनी है इसमें, इस अकाउंटिंग क्वेश्चन को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे हम, ठीक है जी। मैं एक छोटा सा सवाल लिखता हूँ सर वार्म अप के लिए। सबसे पहले मुझे एक चीज ये बताओ सर, कितने लोगों को इस वर्ड के बारे में पता है? ये रिसीवेबल क्या होता है? रिसीवेबल का मतलब है किसी से पैसे लेने, किसी से पैसे लेना हमारा राइट है। अगर हमने किसी को पैसे दिए होंगे तो पैसे मांगना हमारा राइट है ना, मतलब हमारा हक है। मुझे एक चीज ये बताओ, मेरे पास सर मालिक कैश लेकर आया, ये तो मुकम्मल हिल रहा है भाई, आवाज साफ। हेलो मेरे बच्चों, आवाज आ रही है इससे? अब बंद हो गई होगी, अब आवाज आ रही है? अच्छा जी सर, मुझे एक चीज ये बताएं, मेरे पास रिसीवेबल आ रहा है, पहले मैं रिसीवेबल पे बात करूंगा सर। ब्रॉड कैपिटल ₹50,000, मैंने सर 50,000 रुपए का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी? सर कैश एक तरफ आ जाएगा, कैपिटल एक तरफ आ जाएगा, कितना? 50,000 इधर और 50,000 इधर, ऐसा। अब मुझे जर्नल एंट्री में सिर्फ डेबिट और क्रेडिट बताओ क्या आएगा? अच्छा एक तरफ कैश बढ़ा है, कैश एक एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट। अच्छा दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ा है, कैपिटल में इजाफा। तो बताओ मेरे बच्चों, अगर मैं एक लाइन में जर्नल एंट्री पास करूं तो मैं कहूंगा कैश डेबिट कितने से? सिर्फ मुझे डेबिट और क्रेडिट चाहिए, कैपिटल क्रेडिट कितने से? डेट को छोड़ दो, पोस्टिंग रेफरेंस को छोड़ दो, बाकी सारी चीजों को छोड़ दो, मुझे सिर्फ बताओ डेबिट कौन सा होगा, क्रेडिट कौन सा होगा, ऐसा। अच्छा मैं अगर एक बच्चे से पूछूं टोपी वाले भाई, यहाँ कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ है? क्या चीज लाया? कैपिटल। डेबिट क्यों नहीं किया हमने, इसको मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कैश आया, कैश एक एसेट है, एसेट इसलिए डेबिट हो गया। कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ? इसके जवाब देखो, इतना आसान है सर, कैपिटल का बढ़ना क्या है तो हमने क्रेडिट कर दिया, खत्म। ऐसा ऐसे ही दोस्त, इतना आसान है। देखो मैं फिर रिपीट कर दूं, जवाब नहीं दोगे आगे मतलब ट्रेन चलती जाएगी और डब्बा आप जो है वो पीछे सियालकोट में छोड़ के आगे होगे, हम चले जाएंगे पिशावर तक जी, बड़े से आगे। अब बताओ सर, मैंने इस 50,000 रुपयों में से प्यारे भाई 20,000 रुपए एक बंदे को उधार दे दिए। क्या दे दिए?
उधार दे दी। अब और सुनो, ठीक है जी सर, मैं कह रहा हूं जनाब, गिवन लोन ₹20,000। बताओ लोन जब हम देते हैं तो क्या देते हैं सामने वाले को? वेरी गुड, कैश देते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैंने कैश दिया होगा तो मेरे पास से जो कैश 50,000 का है वो कम हो गया होगा। कितना कम हो गया होगा? 50,000 से रिड्यूस होकर कितना रह गया? 30 रह गया। अच्छा, दूसरी तरफ मेरा कैपिटल आ रहा है कितने का? अच्छा, फिर एक और एसेट लिया हूं, किस नाम का? रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब इस बंदे से पैसे लेने, ऐसा। मिसाल के तौर पर सर, गौर सुनो, मेरे पास ये किताब पड़ी है, अम्मी ने कहा ये 10 रुपए में बेच के आना। मैं ये बेचा सामने वाली पार्टी को 10 रुपए में, उससे मुझे 8 रुपए दिए और 2 रुपए क्या कहा, कल आगे ले लेना। बताओ मैंने किताब कितने की बेची है? 10 रुपए की बेची है, 8 की नहीं बेची है। कितने की बेची है? 10 की। 8 अभी ले लिए, वो कैश में आ गए। 2 कब लूंगा? कल लूंगा। तो 2 रुपए का मेरे पास एक राइट है, एक रिसीवेबल है। हाँ सर, रिसीवेबल का मतलब है वो कैश जो आपका है लेकिन किसी दूसरे के पास पड़ा हुआ है इस वक्त, वो आपको दे देगा। ऐसे ही है ना? रिसीवेबल भी टेक्निकली कैश ही है हमारा, हमारी जेब में नहीं है, दूसरे बंदे के पास पड़ा है और हमारा राइट है कि हम उससे कैश वापस लेंगे। तो मुझे बताओ कैश और रिसीवेबल में फर्क क्या है? कैश वो है जो मेरे पास पड़ा हुआ है, रिसीवेबल वो है जो मेरा कैश है लेकिन इस वक्त किसी दूसरे के पास है, लेकिन वो मुझे वापस करेगा। ऐसा दोनों दोनों टेक्निकली तुम्हारे पैसे। ऐसा तो रिसीवेबल क्या है? एसेट है, एसेट है, एसेट है। रिसीवेबल इज एज गुड एज कैश। योर कैश केप्ट बाय समवन एल्स, ठीक है जी, किसी और के पास पड़ा लेकिन है तुम्हारा, वो ये मानता है कि तुम्हारा ही, ठीक है। अब बताओ मेरे बच्चों, मैं एंट्री क्या पास करूं? रिसीवेबल बढ़ा, रिसीवेबल एक एसेट है, बढ़ना। कैश एक एसेट है, कम होना। एंट्री क्या पास करूं? रिसीवेबल डेबिट कितने से? और कैश 50 से कम हो गए 30 पे आ गया, तो कैश कम हो गया कितना? ऐसा मेरे बच्चों। अब आइंदा के बाद कोई तुमसे पूछे रिसीवेबल क्या है, तुमने कहना है मेरा पैसा, मेरा कैश है, लेकिन इस वक्त मेरे पास नहीं, किसी और के पास पड़ा, लेकिन मैं अपनी बुक्स पे उसको दिखाऊंगा क्योंकि वो मेरे पैसे मुझे किसी ना किसी पॉइंट पे सामने वाली पार्टी से मिल जाएंगे। जब मुझे एक बात बताओ, ARTT ने तुमसे फीस लेनी है, कुछ लोगों ने फीस दे दी, वो हमारे पास कैश में आ गई। जो अभी तक नहीं दी है वो रिसीवेबल है। रिसीवेबल का मतलब हमारा पैसा इस वक्त तुम्हारी जेबों में पड़ा है। ये मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना, सुना नहीं रहा, सही है ना। अब मुझे एक बात बताओ सर, ये रिसीवेबल है, रिसीवेबल का मतलब मेरा पैसा लेकिन इस वक्त किसी और के पास पड़ा, क्लियर है? तो आइंदा के बाद रिसीवेबल का वर्ड आएगा, हम उसको क्या ट्रीट करेंगे? एसेट ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे? एसेट ट्रीट। डन। इसको कॉपी कर लो, शाबाश जी। बराबर। कैपिटल, कैपिटल में तो चेंज है नहीं ना, क्योंकि मालिक एक दफा पैसे ले आया, अब उससे हम कुछ चीजें खरीदेंगे, किसी को उधार दे देंगे, तो अब मालिक के पैसे तो लगे हुए ना बिजनेस में, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। वो लोन है, वो एक अलग बात है, वो हमारा पेबल है, ठीक है, क्योंकि हमने किसी से उधार लिया तो वो हमारी लायबिलिटी, हमने किसी को दिया वो हमारी लायबिलिटी नहीं है, वो रिसीवेबल है, ठीक है। अभी दोनों को हम कंपेयर भी करते हैं थोड़ी देर, ठीक है। पेबल लायबिलिटी, आराम आराम से एक एक करके चीजें हम कवर करते जाएंगे। अच्छा मेरे भाई, कल भी मैंने मैनेजमेंट को कहा था कि आप लोगों का कोई ग्रुप बना दे, ठीक है ना, और मैनेजमेंट ने कहा कि हम रजिस्टर्ड ग्रुप बना देंगे एक आध दिन में। तो मैं रजिस्टर्ड ग्रुप पे एक किताब शेयर करूंगा आपके साथ, जेफरी स्लेटर की, ठीक है ना। जेफरी स्लेटर एक इंग्लिश राइटर है, मैंने भी उसी से ये बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी थी, और मतलब मैंने उसी किताब को ही फॉलो किया था, और मैं समझता हूँ मैंने अभी तक जितना टाइम पढ़ा लिया उस बुक से अच्छी कोई किताब नहीं है, ठीक है। तो वो मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप लोगों ने अगर घर पे बैठ के कोई चीज समझनी हो खुद से, ठीक है, वैसे तो हम यहाँ तुम्हें पढ़ाएंगे, लेकिन अगर एक बंदे को खुद से भी पढ़ने की आदत है तो उसके पास वो किताब मौजूद हो, सॉफ्ट कॉपी में दूंगा। वो 1200-1300 पेजेस की किताब है, तुम्हारे लिए शुरू के 100-150 पेजेस काम के। 100-150 पेजेस हैं, इतना कौन पढ़ेगा? कैपिटल विल ऑलवेज बी क्रेडिट, बिल्कुल। डेबिट और क्रेडिट में क्या डिफरेंस है? डेबिट उल्टे कॉलम का नाम है, उल्टे हाथ वाले कॉलम का, और क्रेडिट सीधे हाथ वाले कॉलम का नाम है, बस ये डिफरेंस है। अच्छा, फ्रैंकवुड की किताब बहुत अच्छी किताब है, लेकिन फ्रैंकवुड की किताब आपको समझ में जब आएगी जब आप 1 महीना तकरीबन अकाउंटिंग
पढ़ लो, उसके बाद आपको फ्रैंकफर्ट समझ आएगी, अभी नहीं, ठीक है। जेफरी स्लेटर ऐसा है कि वो एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलेगा कि एक लॉयर है, उसने अपना एक ऑफिस खोला है, ठीक है जी, वो अब सर्विस देना शुरू करेगी, वो लॉयर है बंदी, उससे पहले ये खरीदा, फिर उसके बारे में डिस्कस करेगी कि जो फर्नीचर खरीदा ये एसेट है, देखो उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं, यू विल फील कि यार मुझे कोई टीचर पढ़ा रहा है सामने, ठीक है जी, तो ऐसा फील होगा, ठीक है जी। वीडियो बेटा आज नहीं बन पा रही है क्योंकि हम नीचे वाली क्लास में बैठे हैं, और पता नहीं क्यों मैं नीचे वाली क्लास में, मैं लेता ही नहीं उस क्लास में क्लास, ये क्लास है बड़ी आरामदेह, लेकिन आदत ही ऊपर की क्लास की बनी हुई, ठीक है जी। अभी बेटा जो जब से ये नए लड़के आए ना, इनको ये इज्जत ही नहीं देते। ऐसा नहीं है कि भाई जो नीचे टीचर पढ़ाता है वो हल्का होता है, ऐसा नहीं है। बड़े माँ के दोस्त तैयार हो? दो एक सवाल अब बताओ, रिसीवेबल एक एसेट है, रिसीवेबल टेक्निकली कैश है, किसके पास पड़ा है? कैश और रिसीवेबल में क्या फर्क है? कैश हमारा हमारे पास ही पड़ा है, रिसीवेबल हमारा कैश है लेकिन दूसरी पार्टी के पास। वेरी गुड। नहीं मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं दिया ग्रुप पे। अच्छा जी सर, बड़े स्टेप आगे बड़े कर लिया कॉपी मेरे बच्चों? चले जी, देखो यार ये डेबिट क्रेडिट पे ना आहिस्ता आहिस्ता हम पक्के होते जाएंगे जैसे सवाल करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी भी किसी की ग्रिप वीक है तो टेंशन नहीं लेने का, ये मैं आपको बताऊं कबर के सवाल के अलावा हर सवाल में डेबिट और क्रेडिट आएगा सीए में, ठीक है। अच्छा जी सर, एक एक स्टेप में आगे जाता जाऊंगा, पुरानी चीजें उसमें कनेक्ट करता जाऊंगा, ठीक है जी। शाबाश जी, मुझे 4 एंट्रीज पास करके दे। जर्नल जनरल बनाना है, इक्वेशन भी बनानी है, जब तक तुम लोग के हाथ साफ नहीं होते इक्वेशन साथ साथ में बनाते जाओ, तो हाथ पक्का हो जाता हम फिर इक्वेशन हटा देंगे, ठीक है। नहीं 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 यार, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ ना, ज्यादा नहीं, 2 महीने बाद तुम्हें हंसी आ रही होगी मैं क्या पढ़ रहे होते। ऐसा कुछ नहीं आता पेपर में जो तुम सीख रहे हो, ठीक है ना। पहले मेरा पेपर फोकस फोकस मेरा पेपर नहीं है, तुम्हारा दिमाग बन जाए फिर पेपर पे आप आते, ठीक है, टेंशन नहीं। जी हो गया। दोनों क्या क्या हो गया भाई हाथ पे? हैं लड़के, क्या हो गया हाथ पे? मोटरसाइकिल पे देख के चला यार, ये किसी और ने मारा है, रक्षे वाले ने, फिर रक्षे वाले को तूने मारा, फायदा क्या फिर? जी
मैं कह रहा हूं सवाल की बात करो। चलो हाँ जी, चलो 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 आओ, चलो शाबाश। अच्छा मेरे बच्चों, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, मेरे पास अकाउंटिंग इक्वेशन की टर्म्स में कैश आया और दूसरी तरफ क्या है सर मेरे पास, कैपिटल है, कितना 60,000। सीधे सीधे सवाल अभी तक हुए, कोई टेढ़ा टेढ़ा एरिया मैंने अभी तक आपको करवाया ही नहीं है। अब बताएं इसकी जर्नल एंट्री क्या पास हुई होगी। देखिए कैश एक एसेट है, कैश में इजाफा, कैपिटल में भी इजाफा हुआ है, इसका इजाफा क्रेडिट, ऐसा तो कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट कितने से 60,000 से डेबिट भी, 60,000 से क्रेडिट भी, डन। चलो जी फाद तैयार हो ना, हम कर रहे हैं। पहली ट्रांजैक्शन डन, सेकंड ट्रांजैक्शन पिक करो। अच्छा कैश हमारे पास 60 था, हमने उसमें से क्या खरीद लिया, स्टॉक खरीद लिया, कैश कम हो गया, 40 रह गया, इसका मतलब है कैश रिड्यूस हुआ। फिर स्टॉक बढ़ गया कितने से, 20,000 से। अच्छा बराबर में कैपिटल को कोई असर ही नहीं पड़ा, वो कितना जी, यही है मेरे बच्चों। अब बताओ सर मैंने डे 1 पे एंट्री क्या पास की, सॉरी इसकी एंट्री क्या पास की, कैश का कम होना क्रेडिट, स्टॉक एक एसेट है उसका बढ़ना, फिर अच्छा हमें परचेज का पता ही नहीं होती क्या भाई, तो स्टॉक पता है, ठीक है आ रही है आगे परचेज आ रही है जी, कितना भैया 20,000, फिर और यही च बाबू, यही च सर थर्ड, सर हमने व्हीकल्स खरीद ली, फिर कैश कितना सर 10,000 की व्हीकल खरीदी जी सर, पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी है 70 पतली टंकी वाली, 30, फिर चूहा टंकी होती है, क्या होती है जी 10,000 चूहा टंकी है। अच्छा चलो माशाल्लाह ये सारे लड़के जो है ना वो ये स्ट्रगलिंग टाइम याद रखेंगे। सर जी सर मेरे पास कैश कम हो गया, 40 था कम हो गया कितना हो गया 30 हो गया, अच्छा स्टॉक अनचेंज है, फिर बराबर में देखो व्हीकल नाम का एक नया एसेट क्रिएट हो गया, ये बढ़ गया, कैपिटल अनचेंज है। अच्छा कैश एक एसेट है, एसेट में कमी क्रेडिट, पक्का पक्का। सर मेरे पास उसके बाद व्हीकल्स में इजाफा, व्हीकल्स एक एसेट है, डेबिट, बताओ एंट्री क्या पास करूं, जबरदस्त यार, जीते होते जा रहे हो। और तुम्हें पता है ये पेपर में कितने मार्क्स का आता है, आता है पेपर। चलो अब प्लस के बाद एक और एंट्री आ रही है सर, फिर चौथी एंट्री। सर चौथी एंट्री में हमने क्या किया, एक दोस्त आया, हमने उसको 15,000 रुपए उधार दे दिए और उसके बाद वो दोस्त गायब हो गया है, होता है ना, आप किसी को पैसे दे दें, आपने किसी से ताल्लुक तोड़ना है ना, उसको पैसे दे दो, वाकई मैं आपको बताऊं। और खानदान में जब आप इंशाल्लाह क्वालिफाई कर जाओगे, आप पे एक बड़ा डिलेमा आएगा, डिलेमा यानी फंसोगे आप, पता कैसे, आप लोगों को बताओगे भाई मैं बहुत कमाता हूं, तो लोग इज्जत करेंगे, लेकिन फिर पैसे मांगेंगे, ठीक है जी। और अगर आप लोगों को कहोगे कि यार मुझे पैसे नहीं चाहिए, मतलब पैसे चाहिए, उधार चाहिए, कम है पैसे, जिंदगी अजाब हुई हुई है, तो पैसे तो लोग नहीं मांगेंगे, लेकिन फिर इज्जत भी नहीं करेंगे। तो बंदा बड़ा कंफ्यूज होता है कि मैं बताऊं मैं बहुत पैसे कमाता हूं, या ऐसा ना, हमारे एक दोस्त के फैमिली ग्रुप पे उसके चाचा ने मैसेज डाला 30,000 रुपए की जरूरत है, किसी के पास है खानदान वाले के पास तो दे दे। तो मैं दोस्त से अपने चाचू को फोन कर दिया, चाचू 30,000 रुपए चाहिए, मुझे बता दे, मैं अभी दे देता हूँ, आपने ग्रुप पे क्यों डाला। कहता बेटा पैसे नहीं चाहिए, लोगों को बता रहा हूँ कि मुझसे को मांगने नहीं आना, ठीक है ना।
आप बताओ सर, रिसीवेबल्स कितने? सर 15,000 से हमारा कैश कम हुआ और 15,000 से हमारा रिसीवेबल। अच्छा, दूसरे एंड पे हमारे कैपिटल में कोई चेंज कितना? साइंस वाले बच्चों, यानी जो साइंस पढ़कर आ रहे हैं, सर ये समझ आ रही है चीजें? अब बताओ मैं एंट्री क्या पास करूं? रिसीवेबल एक एसेट है, रिसीवेबल का बढ़ना क्रेडिट ना? नहीं क्रेडिट नहीं। नहीं सर, क्या हो गया सर, नशा किया आपने? नहीं सर। फिर सर कैश कम हुआ तो फिर रिसीवेबल्स डेबिट कितने से? और सर ये जहां डेबिट और क्रेडिट करते हैं उसके आगे लिखे कि रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट नहीं। ये जो आपने थोड़ा सा इस तरफ करके लिखा है ये क्या है? और जो थोड़ा सा आगे करके लिखा है वो क्रेडिट है, ये पता है एग्जामिनर को, ठीक है। अब बताओ सर, रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर? 6-7 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक एक करके मैं इनकॉर्पोरेट करता जाऊंगा सवाल के अंदर और आगे बढ़ता जाऊंगा। सही, अपने पास हेडिंग डालो, ये कॉपी करना है तो करो। रिसीवेबल बढ़ा ना, मतलब मेरा पैसा, देखो रिसीवेबल का मतलब है किसी से उधार मांगना है, लेना है उससे, मतलब तो वो अमाउंट बढ़ गया ना। जैसे मिसाल के तौर में तुमसे पहले 10 लेने थे, अब 20 लेने, तो रिसीवेबल क्या हो गया? बढ़ गया। हमने किसी को उधार दिए, एक तरफ कैश कम हुआ लेकिन दूसरी तरफ लोगों से जो पैसे लेने वो बढ़ गया, ठीक है ना। बढ़े आगे दोस्त, ये ऊपर कर दो। सर अगर डॉक्यूमेंट के तहत किसी को उधार देना हो तो नोट्स रिसीवेबल नहीं बेटा, इट्स टू अर्ली टू डिस्कस नोट्स रिसीवेबल। आगे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज नोट्स रिसीवेबल। ऐसे वैसे डिस्कस कर लूं क्या होता है। मैंने इस बंदे को पैसे लिखा ना बेटा तुम्हारा, बिलाल को मैंने मिसाल के तौर पर पैसे दिए 10,000। पैसे लेने किससे? अब मुझे बिलाल से लेने, 3 महीने बाद लेने। बिलाल ने 3 महीने बाद मुझे पैसे देने, मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई। अब मैं बिलाल के पास गया, मैंने कहा बिलाल भाई वो पैसे दे दो यार थोड़े, मतलब बिलाल ने कहा नहीं, लेकिन है तो और वादा ये हुआ था कि 3 महीने बाद आओगे आप। इससे पहले मैं पैसे, अच्छा मैंने क्या किया, एक कागज उठाया, उस पर लिखा बिलाल ने मुझे 10,000 रुपए देने हैं। मैंने कहा बिलाल इस पर साइन कर दे। बिलाल ने इस पर साइन कर दिया। मैंने कहा बिलाल कल तुम्हें कोई भी ये पर्ची दिखाए आप 10,000 रुपए उसको दे दे। बिलाल ने कहा ठीक है, आपको देने, आपने उससे पर्ची लिखवा दी, अब मैं ये हाँ किसी भी बंदे को दे दूंगा जो पर्ची लेके मेरे पास आएगा। अब वो पर्ची मेरे पास आ गई। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? दानियाल। अब मैं दानियाल के पास आया, मैंने कहा दानियाल मुझे पैसे चाहिए, ये 10,000 रुपए की पर्ची है, ये रखो और मुझे 9,500 दे दो। कितने दे दो? अब मैंने वो नोट इस पे बेच दिया। अब बताओ बिलाल अब पैसे किसको देगा? दानियाल को देगा। मेरे पैसे मुझे वापस मिल गया, 500 का लॉस हुआ लेकिन मुझे पैसे वापस। तो जो रिसीवेबल था वो जब साइन करवा दिया ना, वो कन्वर्ट हो गया किसमें? नोट रिसीवेबल। हमने अभी ये कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने ऐसी आगे की चीज बता दी आपको। तो आपके रिसीवेबल बाजों का बेचने लायक भी हो जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पर आपसे एक बंदा पैसे लेके भागा हुआ है, आपने कहा मैं तो रिसीव नहीं कर सकता हूं, आपने एमकेएम के एक बंदे को बुलाया, आपने कहा भाई लाख रुपए लेने, 60,000 मुझे दे दे, तू लाख वसूल कर ले। उससे 60,000 मुझे दिए और उससे 1,40,000 वसूल। राइट साइड वाला कॉलम क्या है? सैयद साहब तुम स्टूडेंट हो या कोई तफरी करने आए हो आज? हैं? आगे बढ़ो दोस्त, बढ़ जाए मेरे बच्चों, प्लीज बोर्ड पे देखो। अच्छा सर सुने प्लीज, अल्लाह के वास्ते एक चीज सुनो, मैं भी डिस्कस करने जा रहा हूँ सेल परचेज को, इनकम एक्सपेंसेस को, जरा ध्यान मतलब दिमाग हाजिर रखना। सबसे पहले ना मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहा हूँ एक छोटी सी चीज की जो आप ऑलरेडी बना चुके हो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं उसको जनरल से कनेक्ट करूंगा। मुझे बताओ अभी तक हमने सिर्फ 3 चीजें सीखी है, पता क्या चीज? एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज। इसमें इजाफा डेबिट, इसमें कमी, इन दो में इजाफा। ऐसे ही सही जा रहा हूं ना मैं? सही लिखा है ना मैंने? अच्छा जी, अच्छा लेट हो गए थे आज, चलो जी। आज हमने वैसे कोई चीज ऐसी पढ़ी भी नहीं। सर सुने,
देख लो बोर्ड पे देखो दोस्त, मुझे एक चीज ये बताओ, मैं आपके सामने एक छोटा सा सवाल रख रहा हूं, आपने मुझे इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन छोटी सी बना के दी है। डन। ब्रॉड कैपिटल ₹15,000। बस ये 3 एंट्री है। रिसीवेबल एसेट होता है समीर, क्योंकि हमने रिसीव करने हैं ना, पैसे मिलने हमें, चीजें आनी है हमारी तरफ। मुझे सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन चाहिए पहले। नहीं 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 कश्यप, अगली आखिरी एंट्री नहीं, जर्नल एंट्रीज मैंने आपको बनाने के लिए इनका नहीं दिया, इनकी जर्नल एंट्रीज में खुद सिखाऊंगा आप। पहले आपने मुझे क्या बना के देनी है इसकी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये स्टॉक बेचना रूटीन बिजनेस है नॉन रूटीन बिजनेस है? तो आपको पता है कि इसमें सेल्स भी आएगी और कॉस्ट भी आएगी। चलो वेरी गुड। बेहतरीन अब्दुल ahad, जबरदस्त। बता रहा हूँ कश्यप, 2 मिनट रुक जाओ, मेरा बच्चा बता रहा हूँ। जी हो गया, कर लिया लड़कों, कर लिया। चलो अब आओ जरा दोस्त बोर्ड पे, बोर्ड पे बोर्ड पे। सबसे पहले बोर्ड पर बोर्ड पर बोर्ड पर, चाचा, वो वाला चाचा नहीं बोलना मुझे, तुम सुन रहे हो, दलीलो। पता नहीं यार हमारी कौम आजकल क्या क्या देखती है यार, हैं? सर मेरे पास सबसे पहले कैश आया, कितने का? 15,000 का। भाई अकाउंटिंग इक्वेशन में किसी को कोई मसला नहीं सर? इसकी मैं जर्नल एंट्री भी यहां पास कर देता हूं। पहली एंट्री, सर कैश में इजाफा हुआ, कैश क्या एक एसेट है, डेबिट। कैपिटल में इजाफा हुआ, कैपिटल में इजाफा क्रेडिट, तो कैश डेबिट कितने से? डन है। फिर दूसरी एंट्री, गौर से मेरे बच्चों, सीधी सीधी एंट्री दूसरी, कैश हमारे पास कम हो गया सर, 5,000 रह गया, और साथ ही साथ स्टॉक आ गया, कितने का? ये बराबर है किसके? कैपिटल के। स्टॉक में हो गया इजाफो, यही है बाबा साईं, बड़े हम आगे। अब बताएं सर इसकी जर्नल एंट्री क्या पास हुई होगी मेरे बच्चों? अच्छा सीधी सी बात है सर, स्टॉक में इजाफा हुआ है, स्टॉक एक एसेट है डेबिट, और कैश एक एसेट है, इसमें कमी क्रेडिट। स्टॉक डेबिट कितने से? 10,000 से। बेटा आप गौर से देखना, आखिरी किस्त इस ड्रामे की बड़ी खतरनाक है, यहां देख लो। पता है इसके बाद हमने क्या किया मेरे बच्चों? थर्ड एंट्री, हमने बेच दिया इसको, बेच दिया बेच दिया बेच दिया। ऑनलाइन वालों फोकस,
जब बेचा तो हमारे इस तरफ कैश 5,000 से बढ़ गया। कितने की गुड्स बेची? 12,000 रुपए की। तो 5 से बढ़ के कितना हो गया ये? क्या सीधा सीधा तुम्हें इसमें इंक्रीज नजर आ रहा है? और एसेट में इंक्रीज डेबिट है। ठीक है, चलो 2 मिनट। फिर स्टॉक ये हो गया 0। तो सर स्टॉक में क्या आ गई? कमी आ गई, यही है। अच्छा मेरे बच्चों ये बराबर है, पुराना कैपिटल आ रहा है कितने का? 15 का। फिर प्लस कितने की? फिर कितने की? क्या मैं कह सकता हूं कि जो सेल्स है, सेल्स जो है बोर्ड पे अटेंड करना, बाहर अटेंड करके आ जाओ, कॉल अटेंड करेगा, कोई मसला अटेंड कर। घर से कॉल है अपने। चलो जी, बंदा भी मजबूर है ना, है कि नहीं है? कॉल का जवाब ना दो तो फिर जिसके लिए पढ़ रहे हो वही नाराज। हाँ जी, तो सर हुआ ये सीन है कि हमारे पास कैश बढ़ा है, जब स्टॉक कम हो गया है, तो दूसरे एंड पे हमारे पास सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ गई। आ जाओ बेटा। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि जो सेल्स है वो इफेक्टिवली कैपिटल को बढ़ाता है, ऐसा? यानी उर्दू जुबान में, टेक्निकल जुबान में कहूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जितनी सेल्स बढ़ेगी उतना कैपिटल भी बढ़ेगा, ऐसे? यानी सेल्स बढ़ेगी तो कैपिटल बढ़ेगा, ऐसा? तो मुझे बताओ सर, इसके लिए भी डेबिट क्रेडिट रूल्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए जो कैपिटल के। यानी सर इसमें भी इजाफा क्रेडिट, कैपिटल में भी इजाफा क्रेडिट। तो सर जब सेल्स बढ़े तो कैपिटल बढ़े, जब कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट। तो सेल्स भी बढ़े तो क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए, ऐसा? जब सेल्स बढ़े तो क्यों? क्योंकि सेल्स बढ़ता है तो कैपिटल बढ़ता है। तो जब कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट है तो सेल्स का बढ़ना भी क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब है सर सेल्स जब भी बढ़ेगी हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि सेल्स बढ़ता है तो कैपिटल बढ़ता है, और कैपिटल बढ़ने को हम क्या करते हैं? एक चीज समझ आ गई सर, कॉस्ट। कॉस्ट कैपिटल को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो इसके रूल कैपिटल से उलट होने चाहिए, ऐसा है? क्योंकि सेल्स अगर, सॉरी, कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो कैपिटल क्या हो जाएगा? उलट चलता ही है। कॉस्ट बढ़ी, कैपिटल कम हो गया, ऐसे ही है। तो मुझे बताओ इसके रूल्स उलट होने चाहिए कैपिटल से। कैपिटल का बढ़ना क्या है? तो कॉस्ट का बढ़ना क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए, ऐसा? कॉस्ट का बढ़ना क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। बस ये 5 चीजें बेटा, बस खत्म हो गए डेबिट क्रेडिट के रूल्स। ठीक है जी, 5 चीजें जिसका डेबिट क्रेडिट आपको पता होना चाहिए। पहली चीज एसेट्स, एसेट्स का बढ़ना और कम होना। अच्छा बाकी सारी चीजें उस साइड में, कैपिटल और लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट और कम होना डेबिट। चूंकि सर सेल्स और कैपिटल लिंक्ड है आपस में, सेल्स बढ़े तो कैपिटल बढ़े, तो सेल्स का भी बढ़ना क्रेडिट और सेल्स का कम होना डेबिट। सर लेकिन कॉस्ट उलट चल रही होती है, वो माइनस हो रही है, उलट चल रही है। कॉस्ट का बढ़ने से कैपिटल क्या होगा? तो बताओ कॉस्ट का रूल क्या होना चाहिए? उलट होना चाहिए, उसमें इजाफा डेबिट, कमी। तो इसका मतलब है सर मेरे पास सिर्फ 2 चीजें ऐसी हैं जिसमें इजाफा डेबिट है, एसेट्स और कॉस्ट। इनमें इजाफा क्या है? बाकी सब में इजाफा क्रेडिट है, ऐसा? अब सुनो सुनो, मैंने आपको क्या थी 5 चीजें बताई, क्या 5 चीजें बताई बोर्ड पे? एसेट्स, बताओ एसेट्स बढ़े तो, कम हो तो, ब्रिलियंट सर। फिर दूसरी तरफ लायबिलिटी, बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट। अब बताओ कैपिटल के 3 कंपोनेंट्स हैं, कैपिटल, सेल्स और कॉस्ट। सर ये याद रखना दोनों आपस में लिंक्ड है, ये बढ़े तो क्रेडिट और ये बढ़े तो डेबिट। सर ये कम हो जाए तो, और सर ये कम हो जाए तो। सर मुझे एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, इसका मतलब है सर ये तीनों, कौन कौन से तीनों? लायबिलिटी, कैपिटल और सेल्स, इनका बढ़ना क्रेडिट है और कम होना। अच्छा एसेट्स और एक्सपेंसेस का रूल उलट है, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगा? यानी कॉस्ट बढ़ेगी तो कैपिटल कम हो जाएगा। तो इसका रूल कैपिटल से क्या होना चाहिए? उलट होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एसेट्स के रूल्स याद है?
जो एसेट के रूल्स है वही कॉस्ट के रूल्स है, ठीक है जी। कैपिटल और लायबिलिटी के रूल्स याद है सर, जो कैपिटल और लायबिलिटी का रूल है वही सेल्स का भी रूल है। तो इसका मतलब है 3 चीजें ऐसी हैं जिसका बढ़ना क्रेडिट है। कौन सी 3 चीजें? लायबिलिटी, कैपिटल और सेल्स। 2 चीजें ऐसी हैं जिसका बढ़ना डेबिट है, एसेट्स और एक्सपेंस। ऐसा मैं पहले यहाँ रुक रहा हूँ, पहले इसको कॉपी कर लो, फिर मैं जर्नल एंट्रीज की पास करके दे रहा हूँ। शाबाश। ये जरूरी है कि एक वक्त में 2 चीजें ही बढ़े या कम हो, मतलब 2 चीजें बढ़े या कम नहीं, एक बढ़ सकती है, कम हो सकती है, दोनों बढ़ सकती है, दोनों कम हो सकती है। एंट्री में कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है ना। बाज़ औक़ात एंट्री में एक चीज बढ़ रही होती है, दूसरी भी बढ़ रही होती है, ठीक है ना। यानी एक बढ़ रही होती है तो उसका बढ़ना क्रेडिट होता है, दूसरे का बढ़ना डेबिट होता है। बाज़ औक़ात दोनों कम हो रही होती है, बाज़ औक़ात एक बढ़ रही होती है, कम हो रही होती है, लेकिन हर एंट्री में डेबिट और क्रेडिट क्या होंगे? बराबर हो। ये हमने इंश्योर कर, ठीक है। सेट है। यार यहाँ तो क्लास ही नहीं ली जाती यार, मैं एसी के सामने नहीं खड़े रह सकता। सवेर साइनस प्रॉब्लम मुझे, मैं अभी सर में दर्द शुरू हो गया मेरे। है किसी को ऐसा प्रॉब्लम होता? बहुत सारे लोग हैं ऐसे। हमारे कमरे में एसी लगता है ना तो मैं बाहर चला जाता हूँ। हाँ, मैं तो सो नहीं सकता हूँ। जब बेगम ने कमरे से निकालना होता है तो एसी को, ये भाग जाएगा अभी। हैं? बोलो बोलो, जवाब दो। अच्छा, उसको मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, मुझे पूछ रहा सर जाते कहाँ हैं फिर? हैं? दो जवाब। अच्छा जी, ना भाई ना, दूसरी बात दूर रहती है जी मेरा बच्चा। हाँ, 2 एंट्रीज बनेंगी, 2 एंट्रीज बनेंगी, दोनों 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 मतलब इफेक्टिवली। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, दोनों ही देखते हैं। कॉस्ट बढ़ेगा तो कैपिटल कैसे कम होगा? कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रॉफिट कम होने से कैपिटल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एक अपील थी आपसे, करूं करूं? फास्ट जल्दी बोलो। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स हर तरह का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं, हर तरह का कॉस्ट है। बिलाल क्लियर हो गया बेटा? बढ़े आगे, चलो। अब मुझे एक चीज ये बताओ प्यारे भाई, सुनो सुनो। अब हमने ना एक मतलब बिल्कुल लूज सा एक हमने एक सेटअप बना लिया है, इसको पक्का करना है हमने, ठीक है जी। ये जो हमने एक सेटअप बनाया ना, ये भी बहुत कच्चा है, ये प्रैक्टिस से पक्का होता जाएगा। अब मुझे एक बात बताएं सर, इस पर्टिकुलर एंट्री में बहुत सारे काम हुए। हमने स्टॉक बेचा है, स्टॉक बेचने से क्या हुआ? कैश आया, बढ़ा, ये मानते हो? तो कैश का बढ़ना क्या, इस पर ईमान है? अच्छा सर, हमारा स्टॉक कम हो गया। स्टॉक एक एसेट है, स्टॉक का कम होना, ब्रिलियंट, जबरदस्त। दूसरी तरफ सेल्स बढ़ गई, सेल्स का बढ़ जाना ऐसे ही है जैसे कैपिटल का बढ़ जाना तो क्रेडिट। फिर सर कॉस्ट भी बढ़ गई, कॉस्ट नहीं थी पहले, अब आ गई 10,000 की, तो कॉस्ट का बढ़ जाना, कॉस्ट का बढ़ जाना, कॉस्ट का बढ़ जाना डेबिट। अल्लाह के वास्ते सेल्स कैपिटल के साथ चलता है, कॉस्ट कैपिटल के अगेंस्ट चलता है। सेल्स बढ़े वैसे ही जैसे कि कैपिटल बढ़े, यानी क्रेडिट करो, और कॉस्ट बढ़े तो सर कॉस्ट कैपिटल के अगेंस्ट चलता है। देखो कॉस्ट माइनस हो रही है, कॉस्ट के बढ़ने से कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कॉस्ट का प्रिंसिपल कैपिटल से उलट होना चाहिए। जब सर कैपिटल बढ़ता है हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो कॉस्ट के बढ़ने पे हमें क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए, क्योंकि कैपिटल और कॉस्ट का रूल क्या है? इनवर्स है। सेल्स और कॉस्ट, सेल्स और कैपिटल का रूल क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसा फिर रिपीट कर रहा हूं सर, मुझे बताओ सर, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, इसी तरह सेल्स बढ़े तो, और सर जो कॉस्ट है ना वो उलट चलता है, सेल कॉस्ट का बढ़ना डेबिट। ऐसा। अब मुझे बताया सेंट्री में कैश आया, बढ़ा, सर हमने स्टॉक बेचा तो कैश आया ना, बढ़ा ना, वो क्या है? डेबिट। फिर सर स्टॉक कम हो गया, स्टॉक का कम, स्टॉक एसेट है, स्टॉक का कम होना क्रेडिट।
फिर सर हमारे पास सेल्स बढ़ी, देखिए ना, सेल्स पहले नहीं थी अब आ गई है, कॉस्ट भी पहले नहीं थी अब आ गई, कॉस्ट का बढ़ना। बताओ इधर कितने डेबिट्स हैं कितने क्रेडिट्स हैं? 2 डेबिट्स हैं 2 क्रेडिट्स हैं, 2 डेबिट्स हैं। अब आओ एक एंट्री पास करते हैं। क्या क्या डेबिट है पहले ये बताओ? कैश आया कितने से? और सर 12,000 है, सॉरी अस्तगफिरुल्लाह 12,000। क्यों पाप करवा रही है? फिर सर कॉस्ट का बढ़ना भी डेबिट है, कितना? फिर सर स्टॉक कम हुआ है कितने से? और सेल्स का बढ़ना क्रेडिट कितने से? अब सुनो, जब भी गुड्स बिकेंगी यही एंट्री पास होगी, ठीक है जी। अभी नहीं, आखिरी पेपर दोगे सीए का तब भी यही एंट्री पास होगी। 4 चीजें होंगी इसमें, ठीक है जी। कैश बढ़ना डेबिट, सर कॉस्ट बढ़ी है डेबिट, सर सेल्स और स्टॉक, सेल्स बढ़े तो उसको हमने क्रेडिट किया, और स्टॉक का कम होना एक एसेट है, एसेट का कम होने को हमने क्या किया? अभी आंखों में बसा लो, ये एंट्री तुमने हर दफा पास करनी है जब तुमने क्या बेचना है? स्टॉक बेचना है, ऐसा। अब इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कैश 12,000 कैसे आया? 12,000 रुपए की हमने गुड्स बेची ना गिरीश, ये रही। देखो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये मरहला जैसे ही क्रॉस करोगे आगे फिर आराम है, ठीक है ना, एटलीस्ट अगली 2 क्लासेस तक, ठीक है जी। बड़े बिल्कुल आ सकता है, ये आएगा, सारा गेन आएगा, अभी लॉसेस आएंगे, अभी इधर बहुत कुछ होगा। मैं फिर बता दूं, 2 महीने बाद जब आप अपना रजिस्टर पीछे घुमाएंगे तो आपके मुंह पे एक मुस्कुराहट आएगी। वंस अपॉन अ टाइम हम लोग ये भी पढ़ते थे यार, मतलब हम लोग ये सोच रहे होते थे ये डेबिट होता है ये क्रेडिट होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ जी। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास इससे पहले एंट्री में कॉस्ट थी, है? कम होगी तो हम क्रेडिट करेंगे उसको, कॉस्ट वैसे कम होती, पता कैसे चलेगा कम होगी? कॉस्ट कम हो ही नहीं सकती है ना, कॉस्ट क्रिएट ही कब होती है? जब स्टॉक बेचते हो तो, ठीक है। हाँ हमेशा बढ़ेगी, कम नहीं होगी, ठीक है। अभी तक, हाँ अभी तक, आगे एक्सपेंसेस आएंगे वो उलट सीधे हो सकते हैं, लेकिन अभी अब दिमाग में रखो कि कॉस्ट सिर्फ बढ़ती है, कम नहीं होती, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगली एंट्री भी पास होती है ना, किस चीज की? जो स्टॉक गया उसकी एंट्री कौन पास करेगा? सेटल, वो तो निकाल ली है। हाँ ये कंबाइंड, अभी अभी इस लेवल पे कंबाइंड ना, थोड़ा आगे मैं फिर उसको स्प्लिट कर दूंगा जी। हाँ यहाँ बच्चों को सिर्फ हम ये पढ़ाते हैं यार, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। जब बच्चा पहली दफा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री देखता है ना, उसको फिर अजीब लगता है कि यार सर ने गलत पढ़ाया था। तो मैं शुरू से जो है वो मामला बिल्कुल सीधे रखना चाहता हूँ, थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन एक दफा आदत बैठ गई ना तो हमें पता होगा कि यार सेल होने से पैसे तो आए, लेकिन एक चीज गई भी है, वो क्या है? वो स्टॉक गया, ठीक है जी। वाई इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट, मैंने फिर एक बात बताया, बिकॉज इट्स अ फॉर्मेट, बिकॉज ऑफ द रूल्स दैट आर असाइंड टू दैट। मुझे एक बात बताओ, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये उसूल है, रूल है। तो सुनो, मैं बड़ी बेसिक सी बात करता हूँ, सुनो 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 सुनो, एक एक सिंपल सा उसूल है कि मैंने ना एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ये रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू हुआ था 14th सेंचुरी में, ठीक है जी। एक इटालियन बंदा था, उसका नाम था लूका पैसिलो। उसने कहा यार रिकॉर्डिंग ऐसे करते हैं कि हम 2 तरफ बना लेते हैं, एक इक्वेशन 2 तरफ हम रखते हैं, बिजनेस में पैसा आया कितना और बिजनेस में पैसा मौजूद कितना है। मैंने कहा बिजनेस में जो पैसा मौजूद है वो एसेट्स हैं, और जो लाए लोग वो कैपिटल कर लेते हैं, और दूसरे को क्या नाम दे देते हैं? लायबिलिटी। तो इनसाइड और आउटसाइड उसने नाम दे दिया। उसने आउटसाइड क्या है? कैपिटल और लायबिलिटी, जिन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट किया किसमें? क्या गुजारू, सर्दी लग रही है? अच्छा चलो, अब मुझे एक चीज ये बताओ, तो मेरे पास जो है वो डेबिट और क्रेडिट, उसने रूल बना दिए कि भाई जो बिजनेस के अंदर मौजूद है उसका इजाफा डेबिट, और उसकी कमी, और सर जो बाहर 2 कंट्रीब्यूटर्स हैं उनमें इजाफा क्रेडिट और उनमें कमी डेबिट। और फिर वो एक एक स्टेप आगे बढ़ता रहा उस रूल्स को
कॉम्प्लीमेंट करता रहा। और आज आपके पास जो ये अकाउंटिंग के रूल्स हैं, ये कोई 19वीं या 20वीं सेंचुरी में नहीं बने, ये कब बने? ये 14th सेंचुरी में बने और अभी तक चले आ रहे हैं। और उसमें एक जगह भी जो है ना लूप होल नहीं है। पता नहीं उस बंदे के ऊपर अल्लाह ताला ने क्या हिसाब किताब किया, उस बंदे ने जो रूल सेट किया 14th सेंचुरी में, वो आज भी वैसे ही चल रहे। क्या कहते हैं इसको? हम इसको कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट है, ठीक है जी। और ये याद रखना, इसकी कोई लॉजिक नहीं है मेरे बच्चों। जी मेरे बच्चे, देखो मैं फिर एक बात बता दूं, मैंने कंबाइन एंट्री किसी रीजन से पास की है, ठीक है। कैश डेबिट करके स्टॉक को क्रेडिट कर दोगे तो प्रॉफिट किधर गया? मसला है ना फिर। जी चलो, मुझे आसान भाषा में एक बात बताओ। मैं आपसे कहता हूं जनाब, मेरे पास से जो सेल्स हुई है, पैसे आए, मेरे पास से गया क्या? स्टॉक गया है ना। स्टॉक का जाना नुकसान है, नुकसान है ना, एक खर्चा है, कॉस्ट है। और पैसे का आना फायदा है। तो सर मैं कह रहा हूं 12 आए तो 10 गए भी, ठीक है जी। तो 10 का जाना क्या है? कॉस्ट। 12 का आना सेल्स। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आराम आराम से हम चलेंगे। बताओ मेरे बच्चों, जब भी सेल्स होगी ये 4 चीजें एंट्री में आएंगी। पैसे आएंगे, पैसे का आना, सर ये मैं मानता हूं सर, पैसे आए। और हमारे पास से स्टॉक गया है, इसको मान दो, स्टॉक गया हमारे पास से। फिर मैं कह रहा हूं जी मेरे पास 12,000 की सेल्स आई जिससे मेरा कैपिटल बढ़ा, और मेरे पास सर 10,000 रुपए का खर्चा हुआ टेक्निकली जिससे कैपिटल कम। नेट मुझे कितने का फायदा हुआ है? 2,000 रुपए का नेट मुझे। सर मैं सिर्फ 2,000 का गेन भी दिखा सकता था इन दोनों को हटा के, लेकिन हमें पता है कि रूटीन एक्टिविटीज में हम गेन नहीं दिखाते, बल्कि सेल्स अलग दिखाते हैं, कॉस्ट अलग दिखाते हैं। ऐसा है, ये बात समझ आती है? चलो जी, अब आओ जरा सर, मुझे ये एंट्री सामने रखो, कॉपी कर लिया तुम लोगों ने? चलो बेटा, मैं अभी एमसीक्यूज दे रहा हूं, ठीक है जी, ताकि ये तुम लोग का डेबिट क्रेडिट क्या हो जाए, पक्का हो जाए। चलो जी, तैयार हो? सर स्टॉक में 10,000 क्यों लिखा है, वाई नॉट 0? मुझे बताओ कितने का स्टॉक आपने बेचा है, तो जो मैंने बेचा है वो रखूंगा ना, ऐसा है? अच्छा मुझे, हाँ मुझे एक बात बताओ सर, जब कैश आया मेरे पास तो मैं उस कैश को क्या नाम दूं? क्यों कैश क्यों आया मेरे पास? स्टॉक बेचा है सर, सेल्स हुई है, तो कैश डेबिट और टेक्निकली सेल्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी एक बंदे ने मुझसे बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा लास्ट क्लास के एंड पे। उसने कहा सर जब कैश आया तो कैश तो आ गया ना, तो कैश में इजाफा तो क्रेडिट हो गया, तो कैपिटल ये तो 2 दफा कैश आ गया। आप कह रहे हो कैश भी आया कैपिटल भी है, और अल्लाह के बंदों कैश का आना ही कैपिटल का आना है। वो बेचारा कंफ्यूज, आपने कैश को भी डेबिट किया, आप कह रहे हो कैश में इजाफा हो गया, फिर आप कह रहे हो कैपिटल में भी इजाफा हो गया, तो ये तो 2 चीजों में इजाफा हो गया, तो 30,000 होने चाहिए ना। मैंने कहा बेटा ये 2 पाँव है, ठीक है, जमीन पे खड़े रहने के लिए दोनों जमीन पे रखने, ठीक है जी। एक कैश है, ये आपने जमीन पे टिका दिया, दूसरा आपने टांग हवा में रखी हुई है, तो मसला है ना। तो दूसरी टांग भी जमीन पे रखोगे तो बराबर। अच्छा सर एंट्री ना बनाऊं तो फिर दोनों टांगे आपकी हवा में घूमते रहो, ऐसा है? बड़े हम आगे दोस्त, बढ़ जाए। हाँ जी मौलाना साहब, सुकून में ना? आप ये कभी सोचेगा भी मौलाना है मैं किसकी क्लास में आ गया हूं? नहीं हसनैन, वाकई से सोच दो, पक्का। बड़े हम आगे दोस्त, एक इसका नाम ना बड़ा बड़ा डिसीविंग नाम है, इसका नाम है हसनैन जाकिर। जाकिर नाम है ना, हसनैन जाकिर ना। पहले लोग में क्या आएगा जहन में, हसनैन जाकिर भाई कोई हमारे अहलतशी भाई होंगे, उधर तो भाई साहब की दाढ़ी है। एक जमाने में मैं यूबीएल में काम करता था, तो मेरे पास एक ईमेल आई, उसके नीचे लिखा हुआ था सबा कादरी। जहन में पहली इमेज क्या बनेगी, कादरी भाई कोई पर्देदार बंदी होगी, कोई मतलब बुरखे उरखे में बैठी होंगी। तो वो मीटिंग का टाइम उन्होंने सेट किया कि जी इतने टाइम पे बैठना है। हमने कोई मार्केटिंग की थी, उसकी इनवॉइसेस कम थी, तो मैंने कहा भाई हमारे टैक्स वाले पे मानेंगे नहीं, टैक्स वाला कहेगा अगर खर्चा किया तो उसकी इनवॉइस तो दो। तो उन्होंने कहा आ जाओ बैठ के बात कर लेते हैं हम। तो मैं चला गया, सबा कादरी बाजी जो है वो खिड़की में खड़ी हुई थी और सुट्टे मार रही थी, ठीक है ना। और उस दिन मैंने एक दिमाग बना लिया कि कभी भी नाम पे नहीं जाना चाहिए,
ठीक है, कभी नाम पे नहीं जाना चाहिए। जो आप नाम सुनो ना आपके ध्यान में, उसकी हमेशा उल्टी इमेज बननी चाहिए। सबा कादरी होगी भाई, एक मॉडर्न किस्म की बंदी, सुट्टा मार रही होगी, मैं पहला इंप्रेशन ये कि मैंने कहा भाई को बाजी होंगी कोई, अभी जाऊंगा तो 2 वजीफे भी लेके आऊंगा वहां से। सर आपने कहा था जज नहीं करना चाहिए, सीखा हो ना, मैं जज नहीं कर रहा ना अभी तो। सर आपने डेबिट में कैश को 17,000 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 5,000 मेरे पास पहले से पड़े हुए थे, इस एंट्री में सिर्फ 12,000 और आए, इस एंट्री में सिर्फ 12,000 और। सबा कमर तो नहीं था। आगे बढ़ो यार, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा तुम लोगों को जलियो। अच्छा जी चलो, ये एक चीज दिमाग में रखना भाई, इस क्लास के बाद ना, जब आप इस क्लास से बाहर निकलते हैं ना, मैं कोई आपका टीचर वीचर नहीं हूँ, ठीक है। एक वो रिस्पेक्टेड रिलेशनशिप हमारा यहाँ रहेगा क्लास के अंदर। बाहर आपकी अपनी लाइफ है, आउट ऑफ दिस कैंपस आपकी अपनी लाइफ है, व्हाटएवर यू वांट टू डू। वो मैं कभी जाता हूँ फैमिली को कहीं खाने वाने पे या फिल्म दिखाने के लिए, अब तो खैर बंद हो गया सब कुछ, तो मैं अक्सर देखता हूँ हमारे बहुत सारे स्टूडेंट और स्टूडेंटनियाँ आपस में घूम रहे होते हैं। मैं किसी को कुछ, भाई मैं बोलूँ क्यों, मेरी कोई वो थोड़ी यार, जिम्मा थोड़ी यार। इस क्लास इस रूम के बाहर आपकी अपनी लाइफ है। हाँ, किसी को आपने तंग किया, किसी को आपने उसकी लाइफ को मतलब डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लड़कों को बोल रहा हूँ, फिर मतलब मामला थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है जी। क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में अगर कोई बाप अपनी बेटी को छोड़ के जा रहा है, वो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। वो फिर हम उसको मतलब फिर बहुत बुरे तरीके से पेश आएंगे, ठीक है ना। और बाज़ औक़ात हम किसी को मार वार तो बंदा सकता नहीं, कराची में सारे बदमाश हैं, ऐसा है कि नहीं? हाँ, लेकिन करियर खराब जरूर कर सकता है बंदा, ठीक है, करियर खराब जरूर कर सकता है। इस प्रोफेशन में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी का करियर बना नहीं सकते हो तो खराब जरूर कर सकते हो। सिर्फ 3-4 लोगों कॉल्स आपने करनी है कि भाई आप पहले नंबर की बड़ी फर्म हो, ठीक है जी, सीनियर पार्टनर है, दोस्त है मेरे, भाई ये बंदा आएगा यार, ये लड़कियों को तंग करता है, ठीक है ना, देख लो यार, ये बाद में कल आपके फर्म में कोई मसला क्रिएट करेगा, आप देख लो इसको, ठीक है जी, बैन हो गए आप, फिर आप नहीं जा सकते फर्म, ठीक है ना। तो थोड़ा तमीज के दायरे में हम इसलिए रहेंगे कि हमारे घर में भी माएँ बहनें बेटियां हैं, ठीक है, वो बाहर जाती हैं, ठीक है, तो हमने दूसरों की जिंदगी को तंग नहीं करना, क्लियर है ना। अच्छे घरानों के लोगों में एक आदत और एक खसलत होती है, ऐसा। वेरी गुड जी, बड़े आगे दोस्त ऐसे कमीने लोग होते हैं। कुछ टाइम पहले एक बच्ची ने आके शिकायत दी कि ये जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, एक लड़का पीछे गाना गाते हुए जा रहा है। तो चोरपन की एक लिमिट होती है, वो जा रहे पीछे गाना गा रहा है, फिर उसको मैंने ऊपर जो है वो नुसरत फतेह अली खान साहब की कवालियां सुनाई, ठीक है, खुश हो गया वो, ठीक है। अच्छा जी, नमाज कौन सी वाली, असर की? असर भी नहीं पड़ी तो ये इसमें हमारा क्या कसूर है बेटा। सर हमने कैपिटल लाया है कोई 30,000 रुपए का, ठीक है जी, 6:30 हो जाती है ना नमाज, 7:30 मगरिब हो जाएगी ना 7:30 बजे, बस चलो सही। अच्छा जी, सर हमने कैपिटल लाया 7:30 का, 7:30 तक है ना हमारी क्लास, 7:30 तक है ना। सर मुझे जर्नल एंट्रीज चाहिए, शाबाश, बिल्कुल है बेटा, ये मैं जान पहचान। इक्वेशन भी बना लो, लेकिन मेरा ज्यादा इंटरेस्ट एंट्रीज में, लेकिन इक्वेशन बना लो ताकि हाथ साफ रहे, है जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, सिर्फ डायरेक्ट एंट्रीज पे पास कर सकते हो, लेकिन अगर किसी बंदे का इस पे अभी तक हाथ का मतलब कंट्रोल में नहीं है,
ये आ रहा है बेटा, राफे बता रहा हूं मैं। हो गया, कर लिया बेटा, डन। ना सेल्स क्रेडिट होती है कश्यप, अभी पिछले वाली एंट्री देख लो ना। कर लिया बेटा, डन। बेटा सेल्स कभी कम नहीं होती, सेल्स हमेशा बढ़ती हैं, ठीक है ना। सेल्स कम होने का मतलब हमने गुड्स बेची थी वापस आ गई, ठीक है ना। सेल्स हमेशा बढ़ती है, ठीक है। इस वाली और पिछली वाली में कोई फर्क नहीं है, सवाल की बात कर रहे हो। हाँ जी, डन, कर लिया बेटा। तो नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, यहाँ घूम के आओ जाओ। एक 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 आ जाए, एक ज़रा तुम यहाँ, तुमने बैठना, तुमने बैठना सर, तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, अब तुम यहाँ बैठ जाओ, नजर आएगा यहाँ से। अब आ रहे, देखो सर्दी लग रही है, चला जाओ। लेकिन फिर यहाँ कहाँ बैठोगी ज़रा। अच्छा वहां चले जाओ ज़रा, चली जाओ वहां पे। जी अभी आ रहा है, अभी हम दो सिस्टम्स पढ़ेंगे, परपेचुअल और पीरियोडिक। जो पीरियोडिक सिस्टम होता है उसमें परचेज का वर्ड चलता है, जो परपेचुअल होता है उसमें इन्वेंटरी चलती है। लीफो, लीफो नहीं, एफ को है, वेटेड एवरेज है, फीफो है, ठीक है जी मेरा बच्चा। इन्वेंटरी, स्टॉक, मर्चेंडाइज एक ही नाम जी। दो एंट्रीज ही बनानी है, दो एंट्रीज बना लो, मिला के एक बना लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, और फिर अगली एंट्री में पास करना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट, ऐसे कर जी। चलो जी, कर लिया बेटा। इन्वेंटरी का मतलब रमशा, इन्वेंटरी का मतलब है स्टॉक, मर्चेंडाइज। जी बड़े यार, स्कोर क्या हो गया, 2 आउट हो गए। चलो जी, अलग अलग बना लो बिलाल, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। क्लियर हो गया बेटा, बढ़े हम आगे। गिरीश एंट्री बन गई, रमशा, अब्दुल अहद, शाजिल बना ली एंट्रीज। चलो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हम आज देख रहे हैं, लेकिन बस एक दफा हमारे जहन में बैठ जाएगी तो फिर हम आगे जहाज को उड़ाएंगे, ठीक है जी। सर कैश कितना, 30,000 और कैपिटल इज 30,000। बताएं सर, कैश एक एसेट है, एसेट में इजाफा, डेबिट, कैपिटल में इजाफा, धने जी पहली एंट्री। दूसरी, सर कैश तो हमारे पास 30 था, कम हो गया, अब हमने 12 का स्टॉक खरीद लिया, कितना रह गया, 18। फिर
सर हमारे पास स्टॉक या मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री एक ही नाम है, आई कितने? फिर हमारे पास मेरे बच्चों, सर हमारे पास बस यही दो चीज है। दूसरी तरफ अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास स्टॉक में इजाफा हुआ डेबिट और कैश में कमी आई है क्रेडिट, क्या एंट्री पास करूं? स्टॉक डेबिट कितने से और कैश क्रेडिट कितने से? अच्छा स्टॉक में इजाफा डेबिट क्योंकि एसेट है। अच्छा जी बेहतरीन हो गया। चलो जी सर थर्ड और सबसे मनूस एंट्री। अच्छा देखो कैश मेरे पास आया है 16,000 रुपए, पहले 18 पड़ा हुआ था, 16 और आ गया तो 34 हो गया, 34 हो गया यानी। फिर सर अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक का सफाया हो चुका है। फिर बस दूसरी तरफ बड़ी चेंजेस आई है। कैपिटल पहले 30 था, मैंने आपको कहा इसमें आप क्या ऐड करोगे, कितनी? माइनस कितने का? अब बताओ इसकी जर्नल एंट्री। देखो कैश भी बढ़ा है और सेल्स भी बढ़ी है, कॉस्ट भी बढ़ी है और स्टॉक क्या हुआ है? अच्छा कैश का बढ़ना डेबिट, कॉस्ट बढ़ी है ना, कॉस्ट बढ़ने का मतलब ये खर्चा हुआ है, ठीक है जी है? कॉस्ट हमेशा बढ़ेगी, सेल्स हमेशा बढ़ेगी, अभी तक अपने ध्यान में ये रखना है, ठीक है? आगे हम बहुत सारी चीजें मैं फिर बता दूं यार, ये जो वो चीजें ना कि बाद में मैं फिर बोल रहा हूँ तुम्हें क्या आएगी, इस पे हंसी आएगी, ठीक है जी? अभी करेक्शन ऑफ एरर का एक टॉपिक आप पढ़ोगे, इसमें आप पढ़ोगे एक चीज गलत कर दी थी उसको सही करना है, ठीक है? तो कोई चीज भी है वो बढ़ भी सकती है कम हो सकती है, लेकिन अभी तक आपने सिर्फ क्या पढ़ना है, सेल्स हमेशा बढ़ेंगी और कॉस्ट हमेशा बढ़ेगी, दोनों हमेशा बढ़ेगी, कम नहीं होगी, ठीक है? हाँ जी बताएं सर। कैश कितना? 16,000 सर, 16,000 सर, भंग ना भी है 16,000। फिर सर मेरे पास अच्छा एक एक करके चलते हैं ना, स्टॉक कम हो गया, स्टॉक कम हो गया कितने से? 16,000 से 12,000 से, 12,000 सही हो। फिर सर मेरे पास सेल्स का बढ़ना क्रेडिट कितने से? कॉस्ट का बढ़ना डेबिट कितने से? ऐसा ये चार एंट्रीज का हिसाब किताब याद रहेगा पक्का 100% श्योर। बड़े हम एक स्टेप आगे, कर लो कॉपी कर लो। 16,000 कैसे सवाल में दिया होता बेटा, ये रहा 16,000। देखो कैश 18 पड़ा हुआ था, इस एंट्री में 16 हो रहा है ना, 34 नहीं है ना। बड़े बेटा पक्का, चलो कर लिया कॉपी। मैं आपके सामने सर फिर एक टेबल रख रहा हूं, मुझे बताओ मेरे पास चलो जी शाबाश, बताएं सर शाबाश शाबाश शाबाश, एक एक करके भाईजान। सेल्स जब भी कंपनी की इंक्रीज होंगी इसलिए क्रेडिट होंगी क्योंकि ये कैपिटल के साथ साथ चलता है, ऐसा। सेल्स में कमी डेबिट होगी, अभी तक हमने रीजन नहीं देखा कमी क्यों आती है, ठीक है? रीजन नहीं देखा अभी तक, ठीक है? फिर कॉस्ट जब भी बढ़ेगा डेबिट, इसलिए कि कैपिटल के उलट चलता है। फिर कैपिटल, कैपिटल तो बढ़ना क्रेडिट है, कम होना डेबिट है, हमें पता है। लायबिलिटी का भी यही हिसाब है, बढ़ना क्रेडिट और कम होना। फिर एसेट्स कितना जी?
बढ़ना डेबिट और अच्छा, मुझे एक बात बताओ सर, अगर मुझे ध्यान में रखनी है ना, सिर्फ एक प्रिंसिपल ध्यान में रखना है, मुझे बताओ एसेट और कॉस्ट में आपको सिर्फ इजाफा डेबिट नजर आ रहा है, बाकी हर जगह इजाफा आपको क्या नजर आ रहा है, क्रेडिट नजर आ रहा है, ऐसा? कमी हर जगह डेबिट है सिवाय एसेट और, इसका मतलब एसेट और कॉस्ट के रूल एक जैसे हैं और बाकी सारों के रूल क्या है, अलग है, ऐसा पक्का? दूं अब एक कोई 7-8 एंट्रीज का सवाल दे दूं, करोगे पक्का? जर्नल एंट्रीज पास करके दोगे? ये कॉपी करना है तो कर लो और इसको बार बार सुबह शाम देखते रहो अगले 4-5 दिन तक, ठीक है? उसके बाद फिर तुम्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ध्यान में बैठ जाएगा, ठीक है ना? अभी मैंने ये दांत का रूट कैनाल कराया ना, तो कल से फिर मुझे पेन हो रहा है, तो डॉक्टर से पूछा कि ये पेन जाएगा या नहीं जाएगा, उन्होंने कहा कुछ दिनों बाद ना आप सुकून में फील करो। मैंने कहा पेन चला जाएगा, उसने कहा नहीं आपकी आदत हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये डेबिट क्रेडिट के रूल्स भी ऐसे ही, 4-5 दिन बाद फिर तुम्हें देखना नहीं पड़ेगा, फिर आपकी जो है वो इंस्टिंक्ट बन जाएगी, फिर आप खुद जो है वो डेबिट क्रेडिट को पिक कर लोगे, टेंशन नहीं होगी, ठीक है? देखो रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट है, सेल्स का बढ़ना क्रेडिट है, मैं डाल देता हूं बेटा, मैं डाल देता हूं, चलो जी बढ़े बढ़े बढ़े। क्वेश्चन दूं? सर मुझे इसकी जर्नल एंट्रीज पास करके दें, शाबाश। शाबाश मेरे बच्चों, मुझे 1 मिनट दे दो, मैं आ रहा हूँ।
हाँ जी, कहाँ चले गए? चलो जी, हो गया। चलो मुझे सबसे पहले एक बात बताओ मेरे बच्चों, एक तरफ मैं अकाउंटिंग इक्वेशन लेके चल रहा हूं, कैश और कितने, अब इसकी एंट्री तो हिफ्ज हो गई होगी ना कि कैश में इजाफा डेबिट, क्योंकि कैश एक एसेट है, कैपिटल दूसरी तरफ बढ़ेगा तो जी हेडिंग में इशू है, साफ कर लो। इस एज में आगे चीजें चेंज नहीं होंगी यार जी। उसके बाद सर हमने स्टॉक परचेज किया 20,000 का, सर कैश मेरे पास 40 का रह गया, स्टॉक 20,000 का आ गया, बस दूसरी तरफ हमारे पास कैपिटल मौजूद है कितने का। अब बताओ मेरे बच्चों, मैं एंट्री पास करूं, मेरे पास स्टॉक आया, स्टॉक का इजाफा डेबिट, क्योंकि स्टॉक एक एसेट है, कितने से 20,000 रुपए से। एट द सेम टाइम हमारे पास सर कैश कम हुआ है, कैश चला गया, कैश एक एसेट है, एसेट की कमी क्रेडिट डन। चलो जी, ये एंट्रीज तो अब हिफ्ज हो गई होंगी ना। तीसरी एंट्री वो क्या कह रही है भाई, व्हीकल भी ले लिया हमने तो कैश और कम हो गया, कितना 25,000 कम हुआ, 15 कम हुआ, 25 रह गया, फिर स्टॉक कितना जी, व्हीकल भी आ गया ना। एंड देन सर मेरे पास दूसरी तरफ कैपिटल एज इट इज रिपोर्ट हो रहा है कितने पे 60 पे। बता मैंने एंट्री क्या पास की होगी सर, व्हीकल्स डेबिट, व्हीकल्स में इजाफा एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट कितने से 15,000 मेरे बच्चों। फिर सर कैश हमारे पास से चला गया, कैश एक एसेट है, एसेट में कमी क्रेडिट डन, पक्का। चलिए ऑनलाइन वालों यही एंट्रीज बनाई थी, ऑनलाइन वालों यही एंट्रीज बनाई है, हाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अच्छा क्या कह रहे थे हम जनाब, सर हमने स्टॉक बेचा है सर 28,000 रुपए का, फिर सर हमारे पास कैश से 28,000 रुपए बढ़ रहे हैं, तो 25 पहले से बढ़े, 28 और आगे दो, फिर स्टॉक कितना 0 हो गया, व्हीकल्स अपनी जगह पे 15,000 ही आ रहा है,
हाँ ना, 25 और 28,000 की हमने सेल्स किया। अच्छा, फिर बताओ मेरे पास दूसरी तरफ क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है कितने का, प्लस माइनस इसकी कॉस्ट कितनी। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास सबसे पहले कैश में इजाफा डेबिट कितने से, फिर मेरे स्टॉक में कमी आ गई कितने से, फिर से मेरे पास सेल्स में इजाफा क्रेडिट होता है क्योंकि वो कैपिटल के साथ लिंक्ड है कितने से, और सर कॉस्ट जो है वो कैपिटल के उलट चलता है तो कॉस्ट में इजाफा डेबिट कितने से। खलास, पक्का। फिर चौथी एंट्री, पांचवी एंट्री, अब ये जरा फर्क देखना पांचवी छठी एंट्री में। पांचवी में हमने लोन दिया या लिया है, हमने दिया है सर, तो हमारे पास से कैश कम हो गया होगा कितना, 5,000 दो, तो कैश में आ गई कमी उधार देने पे। और सर जब आप किसी को उधार दे रहे हो तो आपके पास क्या क्रिएट हो जाता है, रिसीवेबल कितने से, तो रिसीवेबल टेक्निकली बढ़ गया, ऐसा बढ़ गया ये। फिर सर मेरे पास उसके बाद स्टॉक, स्टॉक तो आ ही नहीं रहा ना, मल्टी बाय व्हीकल्स, ये एज इट इज आ रहा है 15,000 में। दूसरी तरफ कैपिटल भी आ रहा है, सेल्स भी आ रही है और कॉस्ट भी आ रही, कितने कितने से, 60, ना भाई क्या हो रहा है, 60, 28 और 20, यही चल। अब बताओ सर इसकी एंट्री, सर हमारे पास रिसीवेबल बढ़ा है, रिसीवेबल इज एन एसेट, रिसीवेबल में इजाफा साइन डेबिट होगा कितने से, और हमारे पास से कैश गया है, कैश में कमी, ऐसा। अब देखो साईं उसके बाद फिर एक मामलो खराबा है, सही, बस सन्नाटा क्यों है भाई, वो डालता है ना उधारों को, तो सही। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास कैश आया है कितने का, 20,000 रुपए का, तो सर 48 से बढ़ के कितना हो गया, क्या चीज, 26,000 है यार, क्या करवा रहे हो, 70, सर रिसीवेबल एज इट इज आ रहा है 5। अच्छा हमारे पास इस एंट्री में कैश बढ़ा है ना, जो अनचेंज है उसको अनचेंज रहने देंगे, ठीक है। फिर स्टॉक ऑलरेडी 0 है, व्हीकल, फिर 60,000 कैपिटल, सेल्स वही पुरानी वाली ऐसे ही आती जा रही है साथ साथ में। हाँ जी, हमने उधार लिया कितने का, 26,000 रुपए का, अपनी फुफो से हमने उधार लिया, तो सर लायबिलिटी में इजाफा हुआ कितने से, लायबिलिटी में इजाफा क्रेडिट, लायबिलिटी भी लिख सकते हो, पेबल भी लिख सकते हो, ठीक है जी, कितना, और कैश में इजाफा, कैश एक एसेट है, डेबिट कितने से, मुझे बताओ यहां भी कैश डेबिट हो रहा है, लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है, पहली एंट्री में भी कैश डेबिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, क्या दोनों एक ही जैसी एंट्रीज है, हाँ सर, एक में मालिक पैसा ला रहा है तो कैश डेबिट कर रहे हैं और कैपिटल क्रेडिट कर रहे हैं, दूसरे में उधार ले रहे हैं तो कैश डेबिट कर रहे हैं और लायबिलिटी क्रेडिट। कितने लोगों ने बिल्कुल मुकम्मल सही कर लिया, कोई बड़ी ऐसी
चलिए यार मैं यहाँ क्लास ऑफ कर रहा हूँ, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा इधर, ठीक है ठीक है। अच्छा भाई यार ग्रुप पे अचीव हो ताकि मैं आपको सारी चीजें दे सकूं, ठीक है।